हाँ जी, आज के क्लास में हम लोग एक बार ओवरऑल नर्वस सिस्टम देखेंगे। देखो, नर्वस सिस्टम चैप्टर में शुरू करने वाला हूँ, बट नर्वस सिस्टम जो चैप्टर है शुरू करने से पहले एक बार माइंड में हो जाना चाहिए कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग के ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो अप्रॉक्स 100 बिलियन प्लस न्यूरॉन्स होते हैं। क्या है? 100 बिलियन प्लस न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। इस न्यूरॉन्स की बात करें तो इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का ये फंक्शनल यूनिट है। और ह्यूमन बॉडी में जितनी सारे न्यूरॉन्स हो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब हम लोग देखेंगे चैप्टर, जब स्टार्ट करूंगा नर्वस सिस्टम, तो वहां पे दिखाऊंगा कि न्यूरॉन्स कैसा दिखता है एक डायग्राम के द्वारा। तो देखो, हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम को एनाटॉमिकली यानी एनाटॉमिक के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इससे जितने सारे न्यूरॉन्स निकल के पूरी बॉडी में फैलता है वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात है। दैट मीन्स ब्रेन और नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। और इसके जितने सारे न्यूरॉन्स निकल के पूरी बॉडी में जो फैलेगा वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात आएगी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ब्रेन ये हिस्सा जो स्कल के नीचे होता है ये ब्रेन है, और इसके नीचे जो रीढ़ की हड्डी में पास करता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। और इस ब्रेन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए। आगे वाला पोर्शन दैट इज फोर ब्रेन, मिड वाला पोर्शन दैट इज मिड ब्रेन, और लास्ट वाला पोर्शन दैट इज हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में देखेंगे तो टेलेसेफ्लॉन और डाइसेफ्लॉन दो पोर्शन दिखेगा। मिड ब्रेन में देखेंगे तो मेजेसेफ्लॉन दिखेगा। हिंड ब्रेन में देखेंगे तो मेटासेफ्लॉन और माइलसेफ्लॉन ये दो पोर्शन दिखेगा। क्लियर? यानी नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में, फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो दो ऑर्गन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में देखेंगे तो ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड हुए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे वाले पार्ट मिड ब्रेन और पीछे वाले पार्ट हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में देखेंगे तो दो पोर्शन टेलेसेफ्लॉन और डाइसेफ्लॉन। मिड ब्रेन में देखेंगे तो एक पोर्शन दैट इज मेजेसेफ्लॉन। हिंड ब्रेन में देखेंगे तो मेटासेफ्लॉन और माइनसेफ्लॉन। ये मेटासेफ्लॉन और माइनसेफ्लॉन। बाकी उधर स्पाइनल कॉर्ड जो बैकबोन के अंदर जाएगा। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन्स निकल के पूरी बॉडी में फैलता है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक ये सारा इनवॉलेंट्री फंक्शन पे काम करता है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम मिलेगा। दैट मीन्स इधर हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक होता है सिंपैथिक और एक पैरासिम्पैथिक नर्वस, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का ये क्लासिफिकेशन दिमाग में रखना। जब नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो एनाटॉमिकली और फंक्शन के बेसिस पे दो अलग अलग नर्वस सिस्टम कैसे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओवरव्यू देख रहे हैं तो नर्वस सिस्टम यानी हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स जब ग्रुप फॉर्म करता है तो नर्वस सिस्टम बनता है। और नर्वस सिस्टम को दो पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया।
देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हुआ है। सोमैटिक को फिर अगेन फर्दर डिवाइड किए सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में। इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात कर रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के अंदर चला जाएगा और ब्रेन जो स्कल के अंदर है उसकी बात हो रही है। ब्रेन में देखेंगे 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन में टेलीसेफ्लॉन, डाइसेफ्लॉन, मिड ब्रेन में मेसेनसेफ्लॉन, हिंड ब्रेन में मेटासेफ्लॉन और माइनसेफ्लॉन। तो ओवरव्यू पूरी नर्वस सिस्टम में हम लोग को ये पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा नर्वस सिस्टम, इंट्रो दूंगा, बताऊंगा कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में देखेंगे तो अप्रॉक्स 100 बिलियन प्लस न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है और सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। नर्वस सिस्टम का मेजर फंक्शन होता है रिसेप्शन एंड रिस्पॉन्स, मैसेज या स्टिमुली को रिसीव करना और उस पर रिस्पॉन्स करना। ये सारे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में।